अगर हमें समानता और एकता लानी है तो इस देश में हर नागरिक के लिए एक ही कानून होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो। देश का कानून हर जाति और मजहब से ऊंचा होना चाहिए। छोटा छोटा हित चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, बड़े हित को उसके लिए कुर्बान कभी नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि ये सुझाव कागज पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा। मैं पूछता हूं, पिछले कई सालों में हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को 3000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। सवाल यह है, ये पैसे की जरूरत किसको ज्यादा है, हिंदुस्तान के गरीबों को या अफगानिस्तान को? 40,000 करोड़ रुपया हर साल हिंदुस्तानी खर्चते हैं अपने बच्चों को विदेश भेज की शिक्षा हासिल करने के लिए। इस रकम से हर साल हिंदुस्तान में हम 40 IITs और IIMs खोल सकते हैं। हर ग्राम पंचायत में स्कूल बनाने के लिए जमीन छोड़ी गई है। 10 करोड़ बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमें 50,000 स्कूलों की जरूरत है, जिसके लिए 25,000 करोड़ रुपया चाहिए। हिंदुस्तान में हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 करोड़ रुपया और MLA को 1 करोड़ रुपया मिलता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट के लिए। इसका 27,000 करोड़ जुड़ता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में शिक्षा टैक्स, सेस टैक्स लगा हुआ है। हर नागरिक को अपने प्रतिनिधि से पूछने का हक है कि ये पैसा कहां गया, कितने स्कूल खुले और कितने पिछड़े ऊपर उठे। क्या एक BA की डिग्री हासिल करने से नौकरी मिल सकती है? हमें इस देश में सख्त जरूरत है वोकेशनल एजुकेशन की, जिससे लोग आज जाके रोजगार कमा सकें। हिंदुस्तान में 350 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं। एक छोटे देश जापान में 5,000 के करीब है। हिंदुस्तान में 5,000 वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। चाइना में 5 लाख वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। एक तरफ काबिल इंसान काम करने के लिए नहीं मिलते और दूसरी तरफ ट्रेनिंग ना होने की वजह से 30 करोड़ जनता को काम नहीं मिल पाता। आज तक मैंने किसी प्राइवेट सेक्टर की जॉब एप्लीकेशन पर जात का सवाल कहीं नहीं देखा जहां किसी की जात पूछी जाती है, लेकिन सरकारी हर फॉर्म के ऊपर और कुछ पूछे ना पूछे जात जरूर पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर अंबेडकर को जात की वजह से देश का सम्मान मिला था या कर्म की वजह से? जाति के बजाय आर्थिक आधार पर और काबिलियत पर नौकरी क्यों नहीं मिलती? अगर भारत को आज हमें एक राष्ट्र के रूप में देखना है तो हमें एक शपथ लेनी होगी। हम ना तो किसी की जात पूछेंगे, और अगर कोई हमसे हमारी जात पूछेगा तो यही कहेंगे हम हिंदुस्तानी हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई भी अगर मुझे एप्लीकेशन भरनी हो और जात का सवाल आए तो उस पर यही लिखूंगा मैं हिंदुस्तानी हूं। और अगर इसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो मैं शांतिपूर्वक इस देश में आंदोलन खड़ा करूंगा एकता के लिए। हम धर्म बदल सकते हैं, जात क्यों नहीं? इस देश में ना तो कोई बैकवर्ड है और ना ही फॉरवर्ड है। गरीब और अमीर जरूर हैं, लेकिन सारे देश में हम सब हिंदुस्तानी हैं। Yes, I'm proud to be an Indian. देश के लिए जान भी हाजिर है। मैं अकेला देश के लिए खड़ा हूँगा। If my country lives, my mother will live. हर नागरिक इंसाफ चाहता है, हैरात नहीं। अगर हमें इज्जत और प्रतिष्ठा से जीना है तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को सक्रिय रूप से राजनीति में आना ही पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक को टिकट लेकर इलेक्शन खड़े होना है या एक पार्टी ज्वाइन करनी है। इसका यह मतलब है कि हर नागरिक को अपने वोट की अहमियत समझनी चाहिए और उसका सही रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो लोग वोट करने नहीं जाते और अपने वोट की अहमियत नहीं समझते, उन्हें निंदा करने का कोई हक नहीं। हमें देश का हित अपने हित से ऊपर रखना ही पड़ेगा। हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सरदार पटेल बनना ही पड़ेगा।
हमें नेताजी सुभाष का नारा, जय हिंद का नारा दोबारा से लाना पड़ेगा। हमें गुड मॉर्निंग नमस्ते छोड़ के जय हिंद की भावना दोबारा से जगानी है। हमें गुरु गोविंद सिंह जी की दिखाए हुए रास्ते पर दोबारा से चलना है। जुल्म करना पाप है और जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप। अगर दुनिया के नक्शे पर हमें एक हिंदुस्तान देखना है तो हमें इस सिद्धांत से जीना होगा, जाति छोड़ो और भारत जोड़ो। सर पे तिरंगे का जुनून नई क्रांति का अरमान है, होठों पे वंदे मातरम और दिल में हिंदुस्तान है। ना जाति है ना धर्म है ना वर्ग की पहचान है, कुदरत की ही रचना है तू, कुछ है तो बस इंसान है। दोष किसको देंगे क्या, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। चुपचाप देखे जुल्म जो वो देश के गद्दार हैं। काम वतन के ना आए खून नहीं वो पानी है, जो माँ की आन ना रख पाए वो कैसा हिंदुस्तानी है। माटी है ये बलिदानों की, इसका न अब अपमान हो। जागो पुकारे अब वतन जागो, जागो अगर इंसान हो। ये संदेश उन जिम्मेदार नागरिकों के लिए है जिनकी आत्मा शायद सोई हुई है लेकिन अभी मरी नहीं। अगर आप 200 साल इंतजार करना चाहते हैं, आप ही को मुबारक। मैं नहीं करना चाहता। अब या तो देश बदल जाएगा या मैं बदल जाऊंगा, और अब मैं बदलने को तैयार नहीं हूं। अब तो देश को ही बदलना पड़ेगा। आप ये वीडियो ले सकते हैं स्कूलों कॉलेजों में, ऑफिसेस में, फैक्ट्रियों में, रोटरी क्लब्स में, लायंस में, चेंबर ऑफ कॉमर्स में, इंडस्ट्री में दिखा सकते हैं और जागृति पैदा कर सकते हैं। भारत महान था, आज भी है, और जब तक इस देश में एक भी देशभक्त जिंदा रहेगा, भारत हमेशा महान रहेगा। जय हिंद। Being Indian is my identity and I'm proud of it. I hope you are too. जय हिंद। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा।